विद्यार्थीगण कृपया ध्यान देंगे। आज के सेशन में यानी आज के क्लास में बतलाने वाले हैं डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशन को कैसे निकालते हैं, डायमेंशन को कैसे लिखते हैं, यानी डायमेंशन से रिलेटेड आज बातें होगी, उस पर अच्छे अच्छे सवाल करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। डायमेंशन मीन्स होता है यहाँ पे वीमा, और इसका मतलब होता है पावर। कैसा पावर होता है इसके बारे में सुन लीजिए। द पावर्स टू विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटी, ठीक है, आर रेज टू रिप्रेजेंट ए डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। यानी किसी भौतिक राशि का जो व्युत्पन्न मात्रक होता है उसको ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों पर क्या करती हैं, जो घातें चढ़ानी पड़ती है उसे उस राशि का वीमा कहते हैं। ओके, यानी कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी लेंगे और उस डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को यदि आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको फंडामेंटल यूनिट पे, यानी जो बेसिक यूनिट है, जो मूल मात्रक है, उस पे आपको पावर देनी पड़ती है, और वही पावर क्या होता है, उसका डायमेंशन होता है। वही पावर उसका क्या होता है, डायमेंशन होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, सपोज कीजिए आपको एरिया दिया गया, एरिया मीन्स क्षेत्रफल दिया गया, इसको क्या लिखते हो, ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं L इंटू बी। तो L का यूनिट लगाइए मीटर, B क्या है ब्रीथ, चौड़ाई, इसका यूनिट लगाइए तो मीटर, यानी क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस एरिया का यदि आपको यूनिट लिखनी है तो इसकी जो यूनिट है वो देखो तो मीटर है और स्क्वायर है, यानी पावर 2 है। तो आपको क्या करना पड़ा, एरिया के जो यूनिट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मीटर पे पावर देना पड़ा। तो यही पावर क्या है, उसके लिए डायमेंशन है, यानी वीमा है। वीमा मीन्स पावर। किस लिए, तो डिराइव्ड क्वांटिटी, यहां पर एरिया क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, और डिराइव्ड क्वांटिटी जो है यानी व्युत्पन्न जो राशि है उसके मात्रक को यानी यूनिट को रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर पावर देना पड़ेगा। किस पे, तो फंडामेंटल यूनिट पे, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट पे जो पावर दोगे वही पावर उसके लिए डायमेंशन हो जाएगा। ओके, ये हो गया। जैसे सपोज कीजिए आपको वॉल्यूम दे दिया गया, वॉल्यूम क्या है, L इंटू बी इंटू एच है। ओके, तो L क्या है, लेंथ मीटर, B क्या है ब्रीथ मीटर, H क्या है लेंथ है, ये भी मीटर, यानी ये क्या आएगा, मीटर क्यों आएगा। ओके, तो यहाँ पे मीटर है, फंडामेंटल है, और उस पर क्या दे रहे हो, पावर दे रहे हो, और यही पावर क्या है उसके लिए, यूनिट है, यही पावर उसके लिए डायमेंशन है। ओके, मैटर समझ में आया। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हैं, जो बातें आपको शेयर करता हूं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले रिप्रेजेंट किया जाता है, डायमेंशन के लिए रिप्रेजेंटेशन होती है। तो पावर बता दिया गया, लेकिन जब डायमेंशन लिखने की बारी आती है तो उसके लिए फार्मूला यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो देखिए डिनोट क्या करते हैं, जैसे मास आएगा यानी द्रव्यमान, तो उसके लिए डायमेंशन m लिखना है। क्या लिखना है, m, और वो भी क्या, स्क्वायर ब्रैकेट में, और वो भी क्या, तो कैपिटल लेटर में। किसका, मास का फर्स्ट लेटर। लेंथ यानी लंबाई के डायमेंशन को L लिखना है, L से रिप्रेजेंट करना है। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में। फिर आ जाएगा आपके पास क्या, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करना है, तो T से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा टेम्परेचर यानी ताप, इसको K से रिप्रेजेंट करना इसके डायमेंशन को, या नहीं तो थीटा से रिप्रेजेंट करना।
के से या नहीं तो थीटा से। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसको बोलते हैं विद्युत धारा। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए से या फिर आई से। इसको ए और आई से रिप्रेजेंट करना है, किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, यानी विद्युत धारा को। ठीक है, फिर आएगा लुमिनियस इंटेंसिटी आएगा। एक कैंडेला होता है जो सीडी से रिप्रेजेंट करना है, कहीं कहीं पर जे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जे से भी इसका रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो डायमेंशन के लिए। ओके, इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी इसको बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। और इसको रिप्रेजेंट करना है किससे, इसके डायमेंशन को मोल से। यानी ये 7 जो फंडामेंटल है क्वांटिटी, उसी पे डिपेंड करेगा। जिसमें देखिए मास है तो केजी होता है, केजी लिख सकते थे, लेकिन उसके नेचर को बतलाने के लिए एम यूज करते हैं। लेंथ है, यूनिट लिखना था, मीटर लिख सकते थे, लेकिन उसके नेचर को बतलाने के लिए एल से रिप्रेजेंट किया गया। यानी लेंथ आएगा, लंबाई आएगा तो एल से डायमेंशन रिप्रेजेंट करनी है। यदि टाइम आएगा तो सेकेंड होता है यूनिट, सेकेंड पे पावर देना था, लेकिन उसके नेचर को रिप्रेजेंट किया गया डायमेंशन में, तो यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो ये डायमेंशन के लिए रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए सपोज कीजिए, यहाँ पे देखिए सपोज करते हैं, लिखते हैं एग्जाम्पल में, आपको दिया गया एरिया, एरिया दे दिया गया, यानी क्षेत्रफल। इसको क्या लिखोगे, एल इंटू बी लिखोगे। ओके, तो यहां पर क्या डायमेंशन लिखना है, एल लेंथ, लेंथ के लिए एल, फिर क्या है ब्रीथ, ब्रीथ भी एक प्रकार का लेंथ है तो एल, यानी इसको ओवरऑल क्या लिखेंगे, एल पर पावर 2। ओके, यानी यहां पर अब लिखेंगे डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एरिया, यानी ये हो गया क्षेत्रफल, डायमेंशन ऑफ एरिया यानी क्षेत्रफल की विमा। तो क्षेत्रफल की विमा क्या लिखोगे, 2 इन लेंथ, यानी पावर लिखना है। तो कितना पावर है, 2, लेकिन किस में पावर है, लेंथ में। यानी डायमेंशन ऑफ एरिया क्या लिखेंगे, 2 इन लेंथ, यानी क्या है, लंबाई में 2, यानी पावर लिखना है, पावर होता है डायमेंशन। तो लेंथ पे पावर कितना है, 2, यानी मीटर पे पावर कितना है, 2, मीटर पे पावर कितना होगा, 2, यानी लेंथ पे पावर 2। देखिए ये हो गया। इसी तरीके से यदि आपको एक और दे दिया जाए, देखिए स्पीड, यानी ये हो गया चाल। ठीक है, यानी ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है, यानी दूरी। बाई क्या लिखोगे, टाइम, यानी ये क्या होगा, तो यहाँ पे समय होगा। तो यहाँ डायमेंशन लिखो, डिस्टेंस लेंथ है, लंबाई है, तो एल होगा, क्या होगा, एल होगा। नीचे क्या लिखोगे, टाइम, तो टी, ऊपर लेकर चले जाओ, टी पे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो एल टी पे पावर -1 होगा। यानी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ क्या होगा, स्पीड होगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे चाल की विमा। इसको क्या बोलेंगे, चाल की विमा। तो कितना आएगा चाल की विमा, यहाँ 1 है, किस में, तो 1 इन लेंथ -1
इन टाइम, -1 इन टाइम। यानी सिंपल समझिए, पावर की बात करनी है, पावर ही तो डायमेंशन है। तो बोलना है जो चाल की बीमा है यानी डायमेंशन ऑफ जो स्पीड है, लेंथ में कितना है तो 1, लेंथ में कितना 1, टाइम में कितना -1, लेंथ में 1, टाइम में -1। ओके, तो ये हो गया। यानी इस तरीके से आप जो है से डायमेंशन जो आएगा वो पावर के रूप में आएगा, वही पावर उसका डायमेंशन होगा और वही जो है से नोट करनी है डायमेंशन के लिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के साथ। अब देखिए होता क्या है, जब डायमेंशन लिखते हैं तो लिखने से पहले जो पावर लिखते हैं वो पावर यहाँ लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं, इस फार्मूला से लिख रहे हैं। ये फार्मूला पता हो जाता है तो अपने आप डायमेंशन लिख देते हैं। ये फार्मूला मालूम नहीं रहेगा तो डायमेंशन लिखना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, डायमेंशन नहीं लिख पाएंगे। तो डायमेंशन लिखने के लिए फार्मूला निकालना पड़ता है पहले, किसके साथ, तो रिप्रेजेंटेशन के साथ, जो रिप्रेजेंट किए हैं जिस जिस चीज से उसके टर्म में। ओके, चलिए आगे देखिए। तो इसी पे यहाँ पे बनाया गया डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला जिसको बोलते हैं विमीय सूत्र। और ये डायमेंशनल फार्मूला क्या है इसको समझनी है। द एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। यानी वैसा व्यंजक जो किसी भौतिक राशि के, यानी व्यंजक मतलब एक्सप्रेशन या तो फार्मूला, जो क्या करता है किसी भौतिक राशि के विमा को निरूपित करता है यानी प्रदर्शित करता है, उसी को क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। यानी उसी को विमीय सूत्र बोला जाता है। यानी वैसा फार्मूला चाहिए जो क्या होगा, डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे देखिए अभी मैंने बताया एग्जाम्पल में कि यदि आप एरिया लेते हो, चलिए ठीक है, एरिया लेते हो, एरिया मतलब क्षेत्रफल लेते हो, तो ये क्या होगा, एल इंटू बी होगा, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। चलिए लंबाई के बदले क्या लगाओगे, एल, लंबाई के बदले क्या लगेगा, एल। लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, एल मैंने लगा दिया। उसी तरीके से बी, बी क्या होगा, ब्रीथ, यानी चौड़ाई, चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या है, लंबाई है, यानी वो भी क्या दिया मैंने, तो एल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एल पे पावर 2, यानी ये क्या आ गया, एक फार्मूला आ गया ना। तो यही फार्मूला क्या है, एरिया के लिए डायमेंशनल फार्मूला है, जो क्या कर रहा है, एरिया का ये फार्मूला माइंड में आने से क्या पता चला, लेंथ पे पावर 2 यानी एरिया का डायमेंशन 2 है, लेकिन किस में है, तो लेंथ में है। क्यों लेंथ में ही है, क्योंकि लेंथ पे पावर है इसलिए। तो ये फार्मूला से तुरंत नोट कर दिए, माइंड में आ गया बातें। यदि आपको यहाँ पर दे दिया जाए वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेग, वेग मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन और बाय टाइम। तो ये भी विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का लेंथ है, तो लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी होगा। ऐसा ऊपर लेकर चले जाओ, तो एल और टी पे पावर -1, क्या आ गया, एल टी पे पावर -1, यानी एल पे पावर 1, टी पे पावर -1। यानी यहाँ पे बोल सकते हो डायमेंशन के रूप में कि एल पर पावर 1 हुआ और टी पे पावर -1। तो पावर बता दिया, कौन बताया, ये वाला फार्मूला बताया, इसलिए ये फार्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही आप एरिया लेते हो, एरिया को कंपेयर कर दो इसके डायमेंशनल फार्मूला से। वेलोसिटी लेते हो, वेलोसिटी को कंपेयर कर दो इसके डायमेंशनल फार्मूला से। तो ये यहाँ पर बन जाएगा क्या चीज़, इक्वेशन। वेलोसिटी को कंपेयर कर दिया, इक्वेट कर दिया उसी के डायमेंशन के साथ, तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया जिसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन, यानी विमीय समीकरण। ठीक है, क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन यानी विमीय समीकरण बोलेंगे। उसी तरीके से यहाँ एरिया इज इक्वल टू एल पर पावर 2, यानी यहाँ पर बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन यानी विमीय समीकरण। ओके,
अब देखिए इसमें बहुत सारे जैसे चीज आएगा, लेकिन एक एरिया का, एक वॉल्यूम का, एक स्पीड और वेलोसिटी का, दोनों तो एक ही आता है। ठीक है, देखें आप लोग, ये देखिए यहाँ पे आपने वेलोसिटी का लिखा, यहाँ पे आपने स्पीड का लिखा, तो स्पीड का कितना है एल टी पे पावर -1 और वेलोसिटी का कितना है एल टी पे पावर -1। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए आगे बढ़ता हूँ। सपोज कीजिए आपको एक्सेलरेशन दे दिया गया, एक्सीलरेशन, यानी एक्सेलरेशन का मतलब होता है यहाँ पे त्वरण। ठीक है, ये त्वरण दे दिया गया। ठीक है, और इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आएगा, याद रखना। वेलोसिटी में जब वेलोसिटी को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि आप 2x लेते हैं और प्लस x लेते हैं तो क्या आता है 3x आता है। लेकिन यदि 2x प्लस y, तो इसको ऐड कर पाइएगा, नहीं ऐड कर पाइएगा, क्योंकि दोनों का नेचर अपना अलग अलग है। इसलिए ना तो इसको 3x लिख सकते हैं ना तो 3y लिख सकते हैं। इसको ऐड नहीं कर पाए। क्यों नहीं ऐड कर पाए, क्योंकि दोनों का जो नेचर है वो यहाँ पर अलग अलग है, डिफरेंट है। ओके, जैसे मान लो 2 सेव दे दिया गया, ठीक है, और 2 आम दे दिया गया, बोला ऐड करो, ऐड नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों अलग अलग नेचर का है। और ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम नेचर में होता है, रिजल्ट भी सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, तो क्या देगा ये, जब भी देगा तो वेलोसिटी देगा, और नीचे टाइम, तो वेलोसिटी का डायमेंशन तो पीछे निकाल चुके हैं, एल टी पे पावर -1, नीचे टी। ओके, तो यहाँ से ऐसे ये ऊपर लेकर चले जाइए तो एल और टी पे पावर -1 है, ये जाएगा तो टी पे पावर -2, यानी ऊपर जाएगा टी तो एल टी पे पावर -2। तो ये किसका हो गया, एक्सीलरेशन का हो गया, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया, एल टी पे पावर -2 आ गया। ठीक है, अब देखिए तो एक्सेलरेशन हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या करनी है, फोर्स लेनी है। तो फोर्स यानी क्या आएगा, बल आएगा, तो बल इज इक्वल टू क्या आएगा, एम ए आएगा, यानी फोर्स यानी बल, बल इज इक्वल टू एम ए। देखिए तो यहाँ से क्या आएगा एम, तो एम का वैल्यू, ये तो एम आएगा मास है, इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पर है एल टी पर पावर -2। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा एम, एल आएगा टी पे पावर -2 आएगा, तो एम एल पे पावर टी पर पावर -2 दे दिया गया। ओके, तो यहाँ पे ये तो आ गया, डायमेंशन आ गया। अब देखिए फोर्स तक डायमेंशन यदि आपको याद रहती है, किसका किसका, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, एरिया का, फोर्स का, इतना यदि आपको माइंड में याद रहती है तो आगे जो है वो अपने आप याद हो जाएगी। याद नहीं करना है, वो तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेनी है, किसके अकॉर्डिंग, फार्मूला के अकॉर्डिंग। जिसका फार्मूला माइंड में सेट रहेगा उसका अपने आप बना लोगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। ओके, तो देखिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये साइड, यहाँ पे क्या है, सपोज कीजिए आपको दे दिया गया वर्क और बोला डायमेंशन बताओ, यानी वर्क मीन्स यहाँ पे कार्य, ये क्या होता है, एफ एस होता है। एफ क्या है, फोर्स है यानी बल है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो निकल जाएगा जब यहाँ पे फोर्स का बैठाओ, एम एल टी पे पावर -2 और इनटू, देखो फोर्स का अभी बोले ना, इसको याद रखना है, ले जाके सेट कर दो, इनटू एस, तो ये कितना होगा, एल होगा। ओके, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, एम सिंगल है, रहने दो, एल एल, तो एल पे पावर 2 और टी पे पावर -2 यहाँ पे। ठीक है,
दे दिया गया mL2 T पर पावर -2, वर्क का निकल गया। यदि आपको प्रेशर की निकालनी है, देखिए प्रेशर यानी क्या चीज, दाब का, ठीक है। इसका होता है यहाँ पर फोर्स यानी बल, और बाई क्या लेना है, यहाँ पे एरिया लेना है, यानी ये क्या होगा, क्षेत्रफल, ठीक है। फार्मूला लगा दिए। अब जैसे ही फार्मूला लगाया आपने तो क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन mL/T पे पावर -2, एरिया का L पे पावर 2 होगा। सेट कर दिए इसको, क्योंकि देखो फोर्स था, फोर्स के जगह पे mL/T पर पावर -2 लगा दिया मैंने। अब इसको ऊपर से ले जाओ, देखो m सिंगल m है, L पे पावर n, L पे पावर 2, L कैंसिल करेगा, ऊपर जाएगा एक L पे पावर -1, T पर पावर -2, प्रेशर का निकल गया। ओके, तो जिसका भी निकालना है सिंपल में फार्मूला चाहिए। जैसे मैं बात करूं आगे, देखिए सपोज कीजिए यहां पर दे दिया गया लीनियर, ठीक है, मोमेंटम, यानी इसको बोलते हैं यहां पे रेखीय, ठीक है, रेखीय संवेग। जो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, यही फार्मूला होता है लीनियर मोमेंटम का, रेखीय संवेग का। तो यहाँ पे मास का क्या आएगा, m आएगा, वेलोसिटी का आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, L/T पे पावर -1, तो क्या आएगा mL/T पे पावर -1। आ गया लीनियर मोमेंटम, क्या मैटर सॉल्व हो गया, mL/T पे पावर -1 दे दिया गया, ठीक है। अब देखिए आगे, यदि आपको दे दिया गया कि डेंसिटी है, ये क्या है, डेंसिटी, यानी यहां पे दे दिया गया घनत्व, और अब बोला गया डायमेंशन बताइए इसका। तो सबसे पहले डायमेंशन बताने के लिए इसका फॉर्मूला चाहिए। ये क्या होता है, मास होता है, यानी द्रव्यमान, और बाई ये होता है वॉल्यूम, यानी ये हो गया यहाँ पे आयतन। तो सबका डायमेंशन बैठाइए, मास के लिए तो m बैठेगा, और ये क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम के लिए लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, यानी L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई, तो L पर पावर 3 ऊपर चला जाएगा, तो m L पे पावर -3। फार्मूला लिख दिए। अब फार्मूला लिखते जाओगे तो अपने आप डायमेंशन निकलते जाएगा, क्योंकि मास पे पावर 1 और लेंथ पे पावर -3 हो गया ऐसा। तो सिंपल फोर्स तक याद रखनी है 5-6, और केवल फार्मूला पे सेट करते चले जाना है। जिसका भी आ जाएगा फार्मूला दे दिया जाएगा, आप उस पर सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे देखिए, सपोज कीजिए कि एनर्जी दे दिया गया, ये क्या है, एनर्जी है, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो वर्क डन होता है। एनर्जी क्या होता है, तो वर्क डन होता है। क्यों, क्योंकि एनर्जी क्या है, वर्क डन है, वर्क ही एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से वर्क, यानी जो वर्क होगा उस, देखो वर्क यानी कार्य, तो जो कार्य का होगा, जो वर्क का होगा, वही किसका होगा, एनर्जी का होगा, क्योंकि दोनों सेम चीज है यार। तो इसका क्या आएगा, F इंटू एस, तो F का डायमेंशन mL/T पे पावर -2 इंटू एस का L, देखो तो कितना आ गया, mL/T पे पावर -2 हो गया। तो जितने तरीके का, सुन लीजिए, जितने तरीके का एनर्जी आएगा वो सभी के सभी क्या होगा, mL/2 और T पे पावर
-2 होगा। सभी के सभी एनर्जी का यही रोल होगा। ml2 T⁻⁻2 लगा दीजिए। देखिए प्रूफ कर देता हूँ। जैसे काइनेटिक एनर्जी दिया गया, सपोज कीजिए ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ओके, तो जब ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की मेन फार्मूला क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, इसको क्या लिखोगे यहाँ पे, गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या आता है, ½mv²। इसको क्या बोलेंगे, ½ mv फार्मूला। देखिए ये क्या है, नंबर है। याद रखेंगे कि नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है। नंबर क्या है, डायमेंशन लेस है। नंबर क्या है, यूनिट लेस है। नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया। ओके, तो डायमेंशन लेस हो गया। मास है तो m, भी स्पीड है तो l T⁻⁻1 पावर 2, तो m हो गया, l पे पावर 2 हो गया और T⁻⁻2 हो गया। यानी ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। देखो तो यही था ना, वर्क का यही था, एनर्जी का भी यही, काइनेटिक एनर्जी का भी यही आया, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी यही आएगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी P पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। जो क्या आता है, mgh आता है। मास माने द्रव्यमान, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और g मतलब g हो गया, और h का मतलब हाइट मतलब ऊंचाई। तो चलिए सेट कीजिए, मास हो गया ये m, मास के लिए m, g है, g के लिए क्या रखोगे, l T⁻⁻2 और इंटू h के लिए l आ जाएगा अंदर, m l पे पावर 2 T⁻⁻2, क्योंकि x देखो m के लिए m रख दिए, g है एक्सेलरेशन है, l T⁻⁻2 क्योंकि पहले बता रखे हैं एक्सेलरेशन का क्या आता है, इतना रख दिया वहाँ पे, l मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे इसकी फॉर्मूला। यानी जिस तरीके से देखो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ऐसे सवालों को सॉल्व करनी है, ठीक है, मतलब फार्मूला के अकॉर्डिंग। फार्मूला यदि आपको है तो आप सॉल्व कर लेंगे, और केवल कहाँ तक माइंड में रखना है, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, इतना का प्रेजेंट टाइम में माइंड में रखनी है। तो किसी भी तरीके का डायमेंशन पूछा जाएगा, उसकी फार्मूला यदि आपको रहेगी तो अपने आप वो सवाल खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। ओके, देखिए अब आगे बतलाता हूँ। और एक चीज़ अभी यहाँ पे आया कि नंबर जो भी आएगा 1 2 3 4 5 ये सब जो भी आएगा 4/5 6/5, मतलब जो भी नंबर आएंगे सभी के सभी क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। यानी सबके सब डायमेंशन लेस होंगे, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, वो डायमेंशन लेस होता है। अब देखिए यहाँ पे आता है जिसका नेम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका क्या नेम है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक नाम है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो G से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखिए सपोज कीजिए ये ब्लॉक है जिसका मास m1 है, एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है, एक ब्लॉक है जिसका मास m2 है, और ये r डिस्टेंस पे है। इसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है
जो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन वाला लगता है, तो ये फोर्स एफ है, ये फोर्स एफ है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स की फार्मूला होती है यहाँ पे कैपिटल जी m1 m2 और ये बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये न्यूटन जी का फार्मूला है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो मुझे क्या चाहिए, कैपिटल जी चाहिए, तो कैपिटल जी का फार्मूला लेना पड़ेगा। ओके, कैपिटल जी का फार्मूला, तो कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए यहाँ से, तो इसको इधर पहुँचा दीजिए, यानी एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 बाई m2 आ जाएगा नीचे, क्योंकि गुना में तो इधर भागा में आएगा, तब कैपिटल जी सिर्फ बचेगा। तो m1 इंटू m2 कैसे आया, समझ में आ गया। अब देखिए इसका डायमेंशन लिखनी है, तो सबसे पहले क्या है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन ml t पे पावर -2 इंटू आर स्क्वायर यानी l पे पावर 2 बाई मास के लिए m और यहाँ पर m। ठीक है, तो एक m से एक m तो कैंसिल हो जाएगा, एक m ऊपर जाएगा, तो m पे पावर -1 हो गया, m पे पावर -1, एक चीज़ हुआ। अब देखिए यहाँ पे l पे पावर 1, l पे पावर 2, तो l पे पावर 3, l पे पावर 1, l पे पावर 2 यानी l पे पावर 3 हो गया। ये t पे पावर -2 होगा, यानी डायमेंशन लिखा गया। यानी इस फॉर्मूले से क्या कर दिए, यहाँ पे डायमेंशन लिख दिए। कैसे लिखा गया ये तो समझ में आ गया, ये डायमेंशन किस तरीके से लिखाता है। ठीक है, यदि आपके पास दे दिया गया यहाँ पे टॉर्क, टॉर्क यानी इसको बोलते हैं बल या घूर्णन। देखिए जब तक इसकी फार्मूला नहीं जानेंगे तब तक इसका डायमेंशन निकालना इम्पॉसिबल है। तो इसका फार्मूला होता है फोर्स इनटू रेडियस, यानी बल गुने त्रिज्या। क्या होता है, बल गुने त्रिज्या होता है। तो बल का डायमेंशन बैठाइए, ml t पे पावर -2, r का डायमेंशन क्या होगा, तो l होगा। r की डायमेंशन क्या होगी, l होगी। कैसे, f इंटू आर से। तो डायमेंशन सेट कीजिए, m l l, l पे पावर 2, t पे पावर -2। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है कि आप डायमेंशन को लिख सकते हो। ओके, इस तरीके से डायमेंशन को लिखा जाता है। ठीक है, फार्मूला पता रहेगा तो डायमेंशन अपने आप नोट कर लोगे। अब देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट, अब यहां पे आता है, ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी आता है, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं हम लोग आवृत्ति। ठीक है, और इसका मतलब होता है 1 बाई टाइम पीरियड, यानी इसको बोलते हैं हम लोग आवर्त काल। ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं 1 बाई टी। तो टी ऊपर देखिए, इसको डायमेंशन लिख दिए क्योंकि ये टाइम है, ऊपर जाएगा तो टी पे पावर -1 हो जाएगा। ओके, दे दिया गया ऐसा। अब देखिए आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आता है, सपोज कर लीजिए एंगल की बात करता हूँ। एंगल मतलब कोण, कोण का मतलब होता है आर्क, आर्क का मतलब चाप, और बाई क्या होता है, यहाँ पे रेडियस होता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये कैसे आता है सो देखिए, ये आर्क है, डॉट 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 डॉट, ये थीटा हो गया, ये आर हो गया, ये एल हो गया। यही एंगल है, एल बाई आर।
तो एल क्या है? चाप। चाप क्या है? आर्क है। आर्क क्या है? एल है। यहाँ पे रेडियस, रेडियस भी एक प्रकार का क्या है? लेंथ है। तो एल, तो एल एल तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, एल एल क्या हो गया? कैंसिल, यानी एल पे पावर 0, यानी यहाँ पर बोलिएगा पावर 0 है। पावर 0, पावर ही तो डायमेंशन है, पावर ही क्या है? डायमेंशन है। अब पावर 0 मतलब डायमेंशन 0, यानी डायमेंशन 0 मतलब डायमेंशन नहीं है। क्या है? डायमेंशन नहीं है। सुनिए, तो यहाँ पर क्या देखा? ई भी लेंथ, ए भी लेंथ, ठीक है? लेंथ है, लेंथ है। तो लेंथ और लेंथ की जो रेशियो होती है वो डायमेंशन लेस है, ठीक है? लेंथ और लेंथ क्या है? दोनों रेशियो है, तो दोनों का क्या होगा? एल और एल, तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्या? तो डायमेंशन लेस हो गया। यानी सेम फिजिकल क्वांटिटी, याद रखना, सेम फिजिकल क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है? यानी यहां पर ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, रेशियो ऑफ, ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज, और ये क्या होगा? डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन लेस। यानी रेशियो जो है, रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज, यानी समान भौतिक राशि की जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। यानी बोल सकते हो बीमाहीन होता है, उसकी कोई बीमा नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई पावर ही नहीं होता है क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है? इसीलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखो ऐसा। अब देखो मैं बात करता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पर दे दिया गया यहाँ पर मैग्नीफिकेशन, देखिए मैग्नीफिकेशन मतलब क्या होता है? यहाँ पे आवर्धन होता है, ठीक है, आवर्धन। देखिए तो इसमें आवर्धन जो होता है वो m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो ये तो एल होगा, ये भी एल होगा, एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एल पे पावर 0 हो गया, यानी डायमेंशन लेस हो गया यार। ये क्या हो गया? डायमेंशन लेस हो गया। ये भी क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, समान भौतिक राशि का रेशियो है, क्योंकि ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, मतलब हाइट मतलब लेंथ और लेंथ, तो लेंथ और लेंथ क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा यार, ये डायमेंशन लेस हो गया यहाँ पे, ओके? अच्छा, अब देखो, देखे होंगे म्यू को बोलते हैं अपवर्तनांक, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक है ये। तो अपवर्तनांक जो म्यू है इसका मतलब होता है C/V, यानी यहाँ पर इसको बोलते हैं क्या चीज़? सी मतलब स्पीड का है, किसका स्पीड है? लाइट का। कहाँ पे? वैक्यूम में, निर्वात में प्रकाश की चाल। और ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम, यानी मीडियम में चाल है, मीडियम में स्पीड है, तो दोनों तो स्पीड है, तो स्पीड का L T पे पावर -1, L T पे पावर -1, खत्म। तो L पे पावर 0, T पर पावर 0। आपने देखा E भी डायमेंशन लेस है, E भी डायमेंशन लेस है, और E भी डायमेंशन लेस है। कौन? एंगल। तो सब क्या है? डायमेंशन लेस है, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। लेकिन यहाँ दो चीज़ों को डिसाइड करनी है। देखिए जो डायमेंशन लेस है, ठीक है, ये डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है, इसका यूनिट नहीं होता है, इसका यूनिट नहीं होता है। ये डायमेंशन लेस है, एंगल डायमेंशन लेस है, लेकिन इसका यूनिट होता है। इसका यूनिट क्या होता है? तो रेडियन। क्या होता है? इसको रेडियन बोलते हैं। तो ये क्या है? जो यूनिट जो डायमेंशन लेस है, वो जो डायमेंशन लेस है, जो यूनिट लेस हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। यानी देखिए डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है, तो ये सब तो यूनिट लेस हो गया, लेकिन ये वाला यूनिट लेस नहीं है।
यानी डायमेंशन जो लेस है, जो बीमाहीन है, वो यूनिट लेस हो भी सकता है, यानी मात्रकहीन हो भी सकता है, या फिर नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो यूनिट लेस होगा, जो मात्रकहीन होगा, वो निश्चित है कि डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो डायमेंशन लेस है, ठीक है, वो यूनिट लेस हो सकता है, लेकिन जो यूनिट लेस है वो मस्ट बी डायमेंशन लेस, मस्ट बी डायमेंशन लेस। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तो यहाँ पे ऐसा दे दिया गया, यानी सेम फिजिकल। तो देखिए जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमिति में पढ़ना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सब के सब। जैसे साइन थीटा लेते हो तो साइन थीटा क्या लोगे, पी बाई एच। पी क्या है, एक प्रकार का लंबाई है, एच भी एक प्रकार का क्या है, ट्रायंगल में लंबाई है साइड का, तो ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब, टेन थीटा, सब क्या है, डायमेंशन लेस है, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी, समान भौतिक राशि का रेशियो है, इसलिए ये डायमेंशन लेस है। ओके, हाँ, अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे अब दे देगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, यानी ये क्या होगा, इसको बोलते हैं यहाँ पे विद्युत, ठीक है, आवेश। ओके, इसका क्या नाम है, तो विद्युत आवेश नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विद्युत आवेश होता है वो देखिए आई टी होता है, क्योंकि पढ़े हो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी आवेश बटे टाइम, चार्ज बाई टाइम। ठीक है, तो आई के बदले क्या लिखोगे, ए, और टाइम के बदले टी, तो क्या हो गया, ए टी, चार्ज का डायमेंशन ए टी। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ से दे दिया गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलते हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। तो ये क्या आएगा, एफ बाई क्यू, यानी फोर्स बाई चार्ज होता है, यानी बल बटे आवेश होता है। तो फोर्स का डायमेंशन तो देना पड़ेगा, एम एल टी पे पावर -2, चार्ज का डायमेंशन ए टी। देखिए एम क्या है, सिंगल, एल क्या है, सिंगल, टी नीचे से ऊपर जाएगा तो एक और बढ़ जाएगा वहाँ पे, तो टी पे पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो ये पे पावर -1 हो जाएगा। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, विद्युत क्षेत्र का हो गया फार्मूला के अकॉर्डिंग। देखिए उसी तरीके से यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक क्या लेना है, पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लो, यानी क्या करना है, विद्युत, ठीक है, विभव ले लेंगे। देखिए विद्युत विभव यानी भी बराबर डब्लू बाई क्यू। तो डब्लू क्या है, एफ इंटू एस, और बाई क्या आएगा, क्यू आएगा। डब्लू मतलब यहाँ से एफ इंटू एस, बल गुने विस्थापन, और बाई चार्ज कर दिए, तो भी का निकालना है, तो फोर्स रखिए, एम एल टी पे पावर -2 हो गया, और इंटू एस मतलब एल, चार्ज के बदले ए टी। अब देखिए एम सिंगल है और तो है नहीं, एल और एल पे पावर 2, टी ऊपर चला जाएगा तो टी पे पावर -3, ए ऊपर जाएगा तो ए पे पावर -1 हो जाएगा। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यानी देखिए जो भी निकालना हो आपको फार्मूला समझनी पड़ेगी, और फार्मूला के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकलेगा। सबसे पहले आपको फार्मूला की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए आगे, तो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट में दे दिया गया अब आपका यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक पर वीटी, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नोट, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है विद्युत, ठीक है, यहाँ पर देखिए विद्युतशीलता, ठीक है, विद्युतशीलता दिया गया। देखिए होता क्या है ये, देखिए एक चार्ज Q है, Q1, और एक चार्ज यहाँ पे Q2 है। कितना डिस्टेंस पे है,
तो r डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे। तो ये चार्ज इस चार्ज पे सपोज कीजिए फोर्स इधर लगाया, ये चार्ज इस चार्ज पे इधर फोर्स लगाया। कब? जब दोनों लाइक रहेगा तब। प्लस प्लस रहेगा तो रिपेल करेगा, माइनस माइनस रहेगा तो रिपेल करेगा। एक प्लस और एक माइनस रहता है तो अट्रैक्ट करता है। तो देखिए यहाँ से F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये आएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यही तो एप्सिलॉन नोट चाहिए, इसी का तो डायमेंशन चाहिए। तो इसका डायमेंशन लेने के लिए एप्सिलॉन नोट को यहाँ पहुँचा दो और F को यहाँ पहुँचा दो। तो एप्सिलॉन नोट जब यहाँ आ गया तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 पाई क्या आएगा? F आएगा। अब यहाँ से Q1 Q2 और बाई क्या आएगा? R स्क्वायर आएगा। देखिए अब यहाँ से क्या करो, सो देखो 1 है सिंगल Q1, तो Q1 का होगा 80, फिर चार्ज है Q2 तो A आएगा 80 बाई 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है। 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि ये नंबर है, ठीक है। 4 और पाई मतलब 22/7 तो नंबर है, नहीं होगा। फोर्स का लगा दो, तो फोर्स का क्या लगाओगे? mLT पर पावर -2 और इनटू R स्क्वायर, यानी क्या लगाओगे? L पे पावर 2 लगा दोगे, L पे पावर 2। अब देखिए m ऊपर लेकर चले जाइए तो m पे पावर -1। देखिए L पे पावर 1, L पे पावर 2 ऊपर जाएगा तो L पे पावर -3, ठीक है। -2 ऊपर जाएगा तो 1 तो T पे पावर 4 हो गया। A और ये तो कितना आएगा? A पे पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी एप्सिलॉन नोट का ये निकल गया यहाँ पर क्या चीज? डायमेंशन। किसके अकॉर्डिंग? इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो देखिए याद रखिए इतना ही कि जितने भी फार्मूला आएंगे फिजिक्स में बहुत सारे फार्मूले होते हैं और उस फार्मूला के हिसाब से हम लोग डायमेंशन डिसाइड करते हैं, लेकिन 4 या 5 जो है वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको डायमेंशन को सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। तो डायमेंशन निकालना हो तो डायमेंशन के लिए फार्मूला तैयार रखिए, फार्मूला माइंड में रखिए और उसी के हिसाब से आप डायमेंशन लिख सकते हैं, बना सकते हैं, तभी आपके लिए पॉसिबिलिटी है, अन्यथा ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, हाँ चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए आपके स्क्रीन पे कुछ सवाल हैं। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला, यानी विमीय सूत्र निकालें। देखिए फर्स्ट क्या है, तो देखिए ये नंबर जिसका नेम क्या है? dx बाई dt। dx मतलब x का छोटा पार्ट dx, टाइम का छोटा पार्ट dt, यानी हमको टाइम के नेचर से मतलब है और इसका नेचर x, इसका नेचर t। तो देखिए डायमेंशन बैठाइए l बाई t, ऊपर लेकर चले जाइए तो l t पे पावर -1 हो गया, यानी dx बाई dt का डायमेंशन l t पे पावर -1 हो गया। अब देखिए बी नंबर में आ जाइए, क्या है? m डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ x बाई dt स्क्वायर, डबल डिफ्रेंसिएशन, यानी सिंपल समझिए, ये जो बता रहा है ये छोटा पार्ट किसका बता रहा है? तो m रहेगा और ये x रहेगा और नीचे t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए m का क्या होगा? m l होगा ये, और नीचे क्या आएगा? t पर पावर 2, ऊपर लेकर चले जाइए तो m l t पे पावर -2 क्या आएगा? m l t पे पावर -2 दे दिया गया, हो गया ऐसा, m l t पे पावर -2 दे दिया गया। ओके, तो ये तो बी हो गया। अब देखिए सी, यहाँ पे सी देंगे, ठीक है। अब देखिए सी में क्या है, सो देखिए इंटीग्रेशन है और ये क्या है? भी डी टी। देखिए इंटीग्रेशन का, देखो इस सिंबल का मतलब होता है इतना इंटीग्रेशन,
और इंटीग्रेशन का काम है छोटा को बड़ा करना, छोटा को बड़ा करना। जैसे मान लो छोटा सा लोहा है, उसको बड़ा लोहा बना लो, रहेगा तो लोहा आयरन ही रहेगा ना, नेचर नहीं बदलता है, केवल मैग्नीट्यूड बदलता है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड से डायमेंशन को लेना देना नहीं है, बस उसको नेचर से लेना है। तो इसको क्या लिखोगे, v इंटू टी, तो v यानी एल टी पे पावर -1 इंटू टी हट जाएगा तो सिर्फ क्या होगा, एल होगा। हो गया ऐसा, डायमेंशन सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब देखिए डी के पास पहुँचिए। ठीक है, डी के पास डायमेंशन देखिए ये है dt। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, छोटा पार्ट है। अब उसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो फिर क्या आएगा at, तो एक्सेलरेशन, तो एल टी पे पावर -2, ये एक्सेलरेशन है यहाँ पे, और t आ जाएगा टाइम, तो एल टी पे पावर -1 हो गया, एल टी पे पावर -1 दे दिया गया। ये सॉल्व हो गया। ओके, अब देखिए आगे नेक्स्ट, यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी इसको क्या बोलते हैं, समघातता का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, समघातता का सिद्धांत बोलते हैं। ओके, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी ये क्या है, इन ये गिवन फिजिकल इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स आर इक्वल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी सिंपल में समझिए, किसी दिए गए भौतिक समीकरण में प्रत्येक पदों की विमा समान होती है। यानी किसी दिए गए भौतिक समीकरण है, उस भौतिक समीकरण में प्रत्येक पदों की विमा क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। वही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, यानी समघातता का सिद्धांत है। मतलब ही इसका मतलब होता है, ठीक है, समान घात वाला, समान घात वाला। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए कोई भी फिजिकल इक्वेशन देगा, जैसे v इज इक्वल टू दे दिया u प्लस AT, क्या दे दिया गया यहाँ पर, v इज इक्वल टू u प्लस AT दे दिया गया। ओके, यानी आपको दिया गया v इज इक्वल टू u प्लस AT, एक समीकरण है, एक इक्वेशन है फिजिक्स का, फिजिकल इक्वेशन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, ये वाला है फर्स्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, v, तो v का मतलब एल टी पे पावर -1। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया। फिर देखिए ये वाला क्या है, u, ये क्या है, तो सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म क्या है, u, तो u का मतलब एल टी पे पावर -1। ठीक है, यानी सेकेंड टर्म u का मतलब एल टी पे पावर -1। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो एल टी पे पावर -1, एल टी पे पावर -1। आ जाइए अब थर्ड टर्म, देखिए थर्ड टर्म बराबर क्या होगा, AT। ए क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, और टी क्या है, यहाँ पे टाइम है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताए हैं एल टी पे पावर -2 टी, तो एल टी पे पावर -1 हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, फर्स्ट टर्म का डायमेंशन, सेकेंड टर्म का डायमेंशन और थर्ड टर्म का डायमेंशन तीनों आपस में क्या है, बराबर है। फर्स्ट टर्म का डायमेंशन, सेकेंड टर्म का डायमेंशन और थर्ड टर्म का डायमेंशन तीनों आपस में क्या है, तो इक्वल है। ओके, तो जब इक्वल है तो यहां पर बोल सकते हो ना जी कि यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी शो कर रहा है। किसी समीकरण में क्या होता है, ईच टर्म का डायमेंशन
इक्वल होता है। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी इक्वेशन देगा, जैसे सपोज दैट अभी दिया, फिर देखो एक इक्वेशन देते हैं वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन है फिजिक्स का। यानी ये क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है बाबू, बोल सकते हो फर्स्ट टर्म, यानी वी स्क्वायर। भी क्या है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है। भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। देखिए तो यहाँ पर क्या आएगा, एल टी पे पावर -1 होल स्क्वायर आएगा, यानी एल स्क्वायर टी पे पावर -2 आएगा ऐसा। सेकेंड टर्म के पास जाइए तो ये आ जाएगा सेकेंड टर्म, और ये सेकेंड टर्म क्या आएगा, यू स्क्वायर। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी एल टी पे पावर -1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, एल पर पावर 2 और टी पे पावर -2 होगा ऐसा। अब देखो थर्ड टर्म के पास जाइए तो ये क्या है, यहाँ पे थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म कितना है जी, तो 2as है। थर्ड टर्म कितना है, तो 2as है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्या है, नंबर। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, याद रखना हमेशा। नंबर का कोई डायमेंशन बोलेगा तो नंबर का डायमेंशन नहीं होता, नंबर डायमेंशन लेस होता है, खत्म। ये क्या है, एक्सेलरेशन। ये क्या है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। त्वरण का डायमेंशन एल टी पे पावर -2 इंटू एस। एस मतलब डिस्टेंस यानी एल। एल पे पावर 1 यानी एल पे पावर 2 टी पे पावर -2 होगा। हो गया ऐसा। अब देखिए फिर देखिए, फर्स्ट टर्म इतना आया, सेकेंड टर्म उतना ही आया, थर्ड टर्म भी उतना ही आया। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हो गया। यानी इसमें भी क्या मिल रहा है, ईच टर्म का डायमेंशन इक्वल मिल रहा है। यहाँ भी क्या मिल रहा है, तो ईच टर्म का डायमेंशन आपको यहाँ पर इक्वल ही मिल रहा है। ओके, तो जहाँ पर भी ईच टर्म का डायमेंशन इक्वल मिलता है, ठीक है, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को लेकर के। देखिए, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी। क्या निकालना है, ए बाई बी का डायमेंशन इन द रिलेशन में वेयर वी इज वेलोसिटी एंड टी इज टाइम। देखिए इस संबंध में ए बी का बीमा लिखें जहां भी वेग और टी समय है। रिलेशन कौन सा है, देखिए ये है रिलेशन। ठीक है, देखिए तो क्या करनी है, भी का डायमेंशन लिखना है, ए का डायमेंशन लिखना है और बी का, यानी ए बाई बी का। तो ए और बी का पहले तो फाइंड कर लो, यानी फर्स्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड टर्म, यानी ए इज इक्वल टू भी, यानी भी का डायमेंशन एल टी पे पावर -1 हो गया। पहली वाली इज इक्वल टू दूसरी वाली, और पहली वाली इज इक्वल टू तीसरी वाली हो जाएगा, क्योंकि ईच टर्म का डायमेंशन सेम होता है। तो यहाँ पे भी इज इक्वल टू बी टी होगा, सेम डायमेंशन दोनों का होगा, सेम नेचर होगा दोनों का। तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा, भी बाई टी। पहली वाली इज इक्वल टू तीसरी वाली कर दिए, तो भी का डायमेंशन एल टी पे पावर -1 बाई टी, ऊपर लेकर चले जाओ तो एल टी पे पावर -1 आ जाएगा। ओके, लेकिन मुझे फाइंड किसको करना है, फाइंड करना है मुझे ए बाई बी को। ठीक है, किसको फाइंड करना है, ए बाई बी को। चलिए ए बाई बी, ओके, ए बाई बी। तो ए का डायमेंशन यहाँ से 2 एल टी पे पावर -1 और बाई नीचे 2 एल, एक मिनट यहाँ पे 2 पावर जाएगा, एक ऊपर गया तो -1 है ऊपर गया, तो यहाँ से एल टी पे पावर -2, एल एल कैंसिल खत्म, एल पे पावर 0, टी पे पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2, तो यहाँ से -1 माइनस करेगा तो केवल टी बचेगा। तो क्या होगा, ए बाई बी का डायमेंशन क्या आ गया, टी आ गया। ए बाई बी का डायमेंशन टी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे दिख रहा है आगे सवाल, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए इंटू बी।
इन द रिलेशन वेयर ई इज एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी है, एक्स इज डिस्टेंस एंड टी इज टाइम, यानी इस संबंध में ए इंटू बी का बीमा लिखें, जहाँ ई ऊर्जा है, एक्स दूरी है और टी समय है। चलिए, तो ऐसा है, ये तो कन्फर्म है, यहाँ पे देख रहे हो, ए ई इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर है बाई ए टी है, यही इक्वेशन है। सबसे पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया, बात को समझिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हुआ कि जहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है वहाँ पे नेचर सेम होता है, वहाँ पे नेचर क्या होता है, सेम होता है, यानी नेचर एक जैसा होता है। तो यहाँ पे नेचर क्या होगा, एक जैसा, यानी b का नेचर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यानी x डिस्टेंस है तो l पे पावर 2 होगा डायमेंशन इसका। तो अब देखिए एनर्जी का लिखना, एनर्जी के रेस्पेक्ट में देखो, यहाँ पर a का है तो यहाँ से ऐसा करो, डायमेंशन बैठा दो सबका, एनर्जी का mL2 t पे पावर -2 इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तो सेम नेचर का है, तो एक्स स्क्वायर में एक्स से स्क्वायर जाएगा, यानी तो इसका डायमेंशन दोगे l पे पावर 2 और इसका भी डायमेंशन दोगे l पे पावर 2, यानी l पे पावर 2 और माइनस l पे पावर 2, देखो, और बाई a रहने दो और t, ठीक है। अब देखो ए टी इधर लाओ, तो a इधर आ गया, l पे पावर 2 l पे पावर 2 माइनस करेंगे तो l पे पावर 2 ही लिखना है, ठीक है। अब नीचे आ जाएगा ये, तो m l पे पावर 2 t पे पावर -2 इंटू टी, देखिए तो a इज इक्वल टू m ऊपर लेकर चले जाइए -1 होगा, l ऊपर लेकर चले जाएंगे तो l पे पावर 2 l पे पावर 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे t पे पावर -2 होगा और इंटू क्या आएगा, यहाँ पे t आएगा, ठीक है। तो देखिए a आ गया ये, तो a इज इक्वल टू m पे पावर -1 और t पे पावर -2, अब यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए, तो यहाँ पे m पे पावर -1, यहाँ से t पे पावर क्या आएगा, -1 आएगा, ओके। तो यहाँ से ये दे दिया गया। अब देखिए तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, m पे पावर -1 और t पे पावर -1 दे दिया गया, ठीक है। तो a आ गया डायमेंशन, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, a इंटू बी, तो a इंटू बी आएगा, ठीक है। तो a इंटू बी निकालना है, तो a का डायमेंशन कितना है, तो a का डायमेंशन यहाँ पे m पे पावर -1 t पे पावर -1, ठीक है, दे दिया गया ऐसा। तो एक मिनट, यहाँ पे t पे पावर थोड़ा सा देख लेंगे, -1, ये कैंसिल, ये t पे पावर -1 ऊपर जाएगा तो ये देखिए ये +2 बना लेगा और ये -1 यानी ये +1 होगा, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, चलिए तो ये तो सही है। अब m पर पावर -1 और l पर पावर 2 कैंसिल, t पर पावर +2, ये जाएगा -1, चलिए ठीक है। तो यहाँ से प्लस रखना पड़ेगा और इंटू b, तो b का वैल्यू कितना आएगा, l पे पावर 2, तो m पे पावर -1 l पे पावर 2 और t दे दिया गया ऐसा। तो ये क्या आ गया, a इंटू बी आ गया, यही तो निकालना था, a इंटू बी, मैटर सॉल्व हो गया। किसके अकॉर्डिंग, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग बोलो या तो, ठीक है, यहाँ पर कंपेयर के मेथड से। अब देखिए आगे नेक्स्ट, ठीक है, इसमें क्या है, सो देखिए, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी, ए बी सी और डी का बीमा लिखना है, कहाँ, तो ये इक्वेशन में। तो सबसे पहले तो पहली वाली है, ये दूसरी वाली है, तो पहली वाली दूसरी वाली के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर a बराबर v मतलब वेलोसिटी, तो l t पे पावर -1 हो जाएगा। अब देखो ये पहली वाली इज इक्वल टू दूसरी वाली, तो यहाँ से v इज इक्वल टू बी टी, तो b इज इक्वल टू v बाई टी, तो v का क्या होगा, l t पे पावर -1 बाई टी ऊपर चला जाएगा, तो l t पे पावर -2 हो जाएगा। अब देखो
यहाँ पे इसको लिखेंगे v बराबर अबर c बाई डी प्लस टी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो दोनों को ऐड कर रहे हैं पहले, यहाँ पे समझ लीजिए बात को। ऐड करना मतलब क्या है, दोनों का नेचर सेम होना। ऐड तभी करेंगे जब दोनों का नेचर सेम होगा, यानी ऐड कर रहे हैं इसका मतलब दोनों का नेचर सेम है इस फिजिकल इक्वेशन में। तो ये तो टाइम आ गया, ये टी आ गया। तो अब सी का निकालनी है ना, तो भी का क्या होगा, एल टी पे पावर -1, सी रहने दो, इसका टी प्लस टी, तो टी प्लस टी 2t होता है, लेकिन 2 नहीं लगेगा, 2 का डायमेंशन नहीं होता है। तो एल टी पे पावर -1 सी बाई टी इधर चला जाएगा, तो सी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल हो जाएगा यहाँ पे, यानी सब का तो निकल गया, ए का यहाँ से, बी का यहाँ से, सी का यहाँ से, और ये टी का यहाँ। इक्वेशन ऑफ बोल सकते हो, इक्वेशन से निकाल देंगे, फिजिकल इक्वेशन से, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, देखिए ए आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे दे दिया इन वांडर वाल्स इक्वेशन, यानी वांडर वाल के समीकरण में व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, यानी ए का और बी का। बीमा क्या है, वहां पे बीमा क्या है, जहां पी प्रेशर है, देखिए पी क्या है, प्रेशर है, भी क्या है, वॉल्यूम है, टी क्या है, टेम्परेचर है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। यानी पी दाब है, भी आयतन है, टी ताप है, आर गैस कांस्टेंट है, यानी गैस नियतांक है। तो ए का और बी का डायमेंशन क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखता हूं, ये होगा P प्लस ए बाई भी स्क्वायर। P प्रेशर है, दाब है, भी क्या है, वॉल्यूम है, ये ब्रैकेट में है, यहाँ पर क्या है, भी है माइनस बी है इज इक्वल टू आर टी है। ओके, दे दिया गया ऐसा। तो यहाँ पे मैटर को थोड़ा सा समझिए, मैटर को थोड़ा सा घुमाते हैं। ये ब्रैकेट वाला है, मैथमेटिक्स का क्या रूल है, जो ब्रैकेट में आता है उसका काम सबसे पहले करते हैं, यानी ये ब्रैकेट में आ गया, इसका काम सबसे पहले करेंगे। यानी सबसे पहले करने का मतलब हुआ कि इन दोनों को आपस में, दोनों टर्म को आपस में जोड़ोगे, तो जोड़ने का मतलब होता है सेम नेचर। यानी P जो है उसका नेचर क्या आएगा, ए बाई भी स्क्वायर आएगा। तो A इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रेशर इंटू भी स्क्वायर। प्रेशर का डायमेंशन फोर्स बाई एरिया, ठीक है, और इंटू भी स्क्वायर। देखिए, तो A इज इक्वल टू प्रेशर के लिए फोर्स, यानी ml t पे पावर -2 बाई एरिया L पे पावर 2, वॉल्यूम L पे पावर 3 का होल स्क्वायर कर दोगे तो L पे पावर 6 हो जाएगा। तो L पे पावर 2 कैंसिल करेगा यहाँ से, तो 4 बचेगा, तो 5 हो जाएगा। तो m L पे पावर 5 t पे पावर -2 होगा। m L पे पावर 5 और t पे पावर -2 कैसे हुआ देख लिए। अब देखो ये वाला ब्रैकेट में एक साथ काम किया जा रहा है, यानी एक साथ काम करना क्या है, यानी v माइनस बी, यानी v बराबर b, तो b बराबर v क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब L पे पावर 3, वॉल्यूम मतलब L पे पावर 3, यानी b का डायमेंशन v के डायमेंशन के बराबर होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो सेम नेचर में होगा ना। तो v और b आपस में सेम नेचर का है, ठीक है, तो L पे पावर 3 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये आ गया यहाँ पे A और B का डायमेंशन, किस में, वांडर वाल इक्वेशन में। चलिए अब आप लोग का आज का क्लास समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट